भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होता। क्योंकि प्रकृति का जब संबंध से हम जुड़ जाते हैं तभी हमारे अंदर राग, द्वेष, मोह, आसक्ति ये सब चीज़ें होती हैं, अहंकार, क्रोध सब होता है। अगर वो ना रहे प्रकृति से संबंध तो हमारा जन्म मरण भी नहीं होगा, क्योंकि ना हम आसक्ति में फंसेंगे ना मोह में फंसेंगे। और चौथे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध न रहने से ही जन्म मरण होता है। उसमें बताया कि अगर प्रकृति का संबंध है तभी जन्म मरण होगा। तो इसी बात को आगे 5वें से 18वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण विस्तार से बता रहे हैं। परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, परमात्मा से और उनकी शक्ति कौन है? प्रकृति सबसे बड़ी। इससे उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं तो प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बंध जाते हैं, इसी विषय का आगे के श्लोक में वर्णन है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। तो भगवान ने कहा कि जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से भगवान ने कहा ना पिछले श्लोक में कि ये महद ब्रह्म है, जो ये मूल प्रकृति है, उसी मूल प्रकृति से सत्व रज तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। इसी मूल प्रकृति से ही हम लोग के अंदर सत्व रज तम तीनों आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियाँ पैदा हो जाती हैं। सत्व से भी, रज से भी और तम से भी अनंत सृष्टियाँ पैदा होती हैं। और तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं, कोई सत्व प्रधान, कोई रस प्रधान, कोई तम प्रधान, है ना। तो ये गुण जो है ना ही 2 होते हैं, ना ही 4 होते हैं, 3 के 3 ही रहते हैं और ना ही 50 होते हैं। लेकिन फिर भी इससे लोग जो है असंख्य हो जाते हैं, असंख्य प्रकृतियाँ हो जाती हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। ये जो तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। जो तीनों गुण है ना, ये शरीर तो क्या है? नाशवान है, और अंदर देही क्या है? ये अविनाशी है। लेकिन ये अविनाशी भी जो है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो ये तीनों गुण इस अविनाशी को भी अपने बंधन में बांध देते हैं, है ना। क्योंकि फिर ये अब देही तो समझने लगता है कि मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे से प्रेम कर रहा है, ये मेरे से घृणा कर रहा है। कौन सोच रहा है? ये देही समझ रहा है ना, आत्मा देही। तो वो सोचने लगता है इसी। अच्छा। और क्या, वही तो सोचने लगता है कि भाई मैं हूँ, मैंपन की भावना आ जाती है, मैंपन की भावना भी। हाँ, मैंपन की भावना, तभी तो वो भोग रहा है। तभी तो मेरी आत्मा को आज बड़ा दुख हुआ। कौन कह रहा है आत्मा को दुख हुआ? कौन कह रहा है? मन या बुद्धि कह रही है। हाँ, मन या बुद्धि कह रही है। तो वो उसको दुख हो रहा है। तो ये सब कौन बांध रहा है? ये सब प्रकृति बांध रही है। नहीं, मन को फील आ रहा है ना कि मैं आज बहुत दुखी हूँ, आज सुखी हूँ। नहीं, मन को फील आ रहा है, ये बुद्धि हमारी कह रही है। ये हमारी बुद्धि कह रही है कि हमारी आत्मा बड़ी दुखी है। जब आप अत्यंत दुखी हुए तब बुद्धि ने आपकी कहा आज आत्मा दुखी हो गई। इतने दुख, मतलब अतीव दुख हो गया। तो वो हमारी फीलिंग्स आत्मा तक भी आत्मा तक पहुँच गई तभी तो। अच्छा, तभी तो आत्मा को बार बार अलग अलग शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे कर्म किए प्रकृति से बंध करके हमने मोह किया, हमने अहंकार किया, हमने क्रोध किया, काम किया, लोभ, जो भी हमने किया, उन सब का भोग भोगने के लिए फिर कर्म बंधन भी तो बनते रहे हम। ओके, कर्म बंधन बनते रहे हमारे। तो कर्म बंधन बनने के लिए शरीर थोड़ी ना भोगेगा, शरीर तो मर जाएगा, नाशवान शरीर है। अब उसको दूसरा कर्मानुसार दूसरी योनि प्राप्त होगी। तो फिर आत्मा तो बेचारी फालतू में फंस गई। नहीं, फालतू में क्यों? प्रकृति से संबंध बना, और क्योंकि ज्ञान नहीं कर रही है ना, नहीं तो ज्ञान न होने के कारण हुआ ना। ये सारा बुद्धि भी गड़बड़ नहीं कर रही है, ये सब जड़ है। अच्छा, ये सब अज्ञानता का कारण हो रहा है। सारा कुछ जो है अज्ञानता का कारण हो रहा है कि जब हम ये नहीं समझ रहे, जड़ को और चेतन को अलग अलग नहीं समझ रहे। इसलिए आत्मा क्या है? चैतन्य, और बाकी प्रकृति क्या है? जड़ है, जिससे सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो इसलिए ये सब स्थितियां पैदा हो रही हैं, है ना। तो हमें ज्ञान के माध्यम से ही ये सब चीजें पता चलेंगी कि कैसे हम दोनों को में अलग अलग उसमें रखें, दोनों को और अलग अलग समझें। तो वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण जो हैं अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते। प्रत्युत या पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। संबंध जोड़ते हैं ना हम,
क्योंकि गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियाँ, परिस्थितियाँ, जो आदि जो क्रियाएं हैं, इनको हम अपना मानने लगते हैं। जीव जो है, जो अंदर बैठा जीव है, सोचता है कि मैं धनवान हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मानने लगते हैं ना, या मैं बीमार हूँ। आप शरीर, आत्मा कहाँ बीमार है? आत्मा तो बीमार है नहीं, लेकिन शरीर से संबंध बना तो वो कहता है कि मैं बीमार हूँ। जब अगर हम शरीर को अलग और आत्मा को अलग समझें तो आत्मा कहेगी ये शरीर बीमार है, तब ये नहीं कहेगी मैं बीमार हूँ। कहेगा क्या? कहेगा ये शरीर बीमार हो गया है, ये शरीर बीमार हो गया है, इसकी उस हिसाब से दवाई कर दो, खत्म। आज से कोई योगा कर रहे। तो यह जीव जो है स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है ना। तो विनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में वो हो जाता है, जो कि सब विनाशवान है, सबका विनाश होगा, धन का भी, और सब जितनी चीज़ें सबका विनाश होगा, लेकिन फिर भी हम उसमें फंस जाते हैं। और सर्वथा हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हो जाते हैं? पराधीन। कभी धन के अधीन हो जाते हैं, तो कभी घर के अधीन हो जाते हैं, कभी संतान के अधीन हो जाते हैं, कभी ज्ञान के अधीन हो जाते हैं। मतलब हम कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के अधीन हो जाते हैं, है ना, पतन नहीं रह पाते हैं। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ने लगता है उसके। सोचता अरे मेरा तो पैसे ही चला गया, मेरा चला गया। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर धन का क्या बताओ। फिर भी सोचता है कि मेरा चला गया। आत्मा से पूछो, वो आत्मा तो कभी मानो वो घोड़ा बन जाएगी, तो घोड़े को तो पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसको क्या उसका पैसा हुआ? बिल्कुल, उस आत्मा का तो है नहीं। फिर भी वो सोचता अरे मेरा धन चला गया, और उससे वो दुखी हो जाता है। यानी कि उससे जुड़ करके बन गया वो, बन के दुखी हो रहा है। बट एट प्रेजेंट तो नहीं बनी ना। तो जैसे उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने से बहुत दुख होता है और दुखी होता रहता है। और आप देखो कुछ वर्षों बाद वो उसको वास्तव में भूल जाता है बिल्कुल। जैसे गांधारी का उदाहरण है, गांधारी के 100 पुत्र मर गए। जब उसके बाद क्या हुआ कि उनको कृष्ण भगवान ने बोला कि माँ आप आके खा लो खाना, बुआ जी आप भोजन कर लो। सब भोजन करते, बोले कृष्ण के ऊपर बहुत गुस्सा हुई कि मेरे 100 बेटे मर गए, मेरे को भोजन नहीं मिला है। गंगा की बात कर, नहीं गांधारी कि मेरे को आप खाने के लिए बोल रही हो। बोले ठीक है जाओ, डांट वाट के भगा दिए, ठीक है। और वो नींद लग गई उनको, रोते रोते और सो गई। सपने में भूखी तो थी, सपने में देखने के ऊपर पेड़ में सेब लगा गया, सेब का पेड़ है। तो ऐसे निकालने लगी तो पेड़ ऊंचा हो गया। तो अब कैसे निकाले, भूख बहुत तेज लग रही थी। तो जितने बेटों की लाश पड़ी थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लाश रख के उस पर चढ़ रही थी। जैसी चढ़ने लगी तैसे कृष्ण भगवान प्रकट हो गए कि बुआ भूख लग रही है आपको, सेब खा लीजिए। तो क्या है, जो शरीर है वो तो अपना कर्म करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। और जब शरीर कर्म करेगा, भूख लगेगी तो आपको कितना भी प्रिय गया हो आप खाना खाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं खाओगे। कितना भी प्रिय हो, परम प्रिय हो, तो भी खाना खाओगे। और थोड़े समय के बाद आप उसको विस्मृत कर दोगे। देखो किसके भी माता पिता की मृत्यु हो गई, क्या आज उनके लिए रो रहे बैठ के? कोई काम रुका उनके लिए? सब जा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम जब शरीर से ही खाली संबंध जोड़ते हैं तो बहुत से ऐसे भी किस्से सुनाई पड़े। किसी की माँ की डेथ होगी तो उसने भी खुद के जान दे दी कि मेरी माँ नहीं तो मैं कैसे रहूँगी, ऐसे भी किस्से। तो वो क्या है, तो ये अज्ञानता है। ये शरीर भाई जितने समय के लिए जिसका आया उतने समय के लिए आया, चला जाएगा। यही जो है गुणों का अविनाशी देही को बांधना है।